चलिए, तो आज के क्लास में हम 12th हिस्ट्री के खंड 1 का विषय 1 पढ़ाएंगे। विषय का तात्पर्य यहाँ पर अध्यय से है, अर्थात हिस्ट्री के विद्वानों ने 12th के हिस्ट्री में विषय अध्यय के स्थान पर दिया है, अर्थात यहाँ पर अध्यय 1 का शेष पढ़ाएंगे। अध्यय 1 का जो बहुत कुछ पॉइंट हमने पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं और शेष पॉइंट जो बचा हुआ है वो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। और आज के पॉइंट होगा मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। तो मोहनजोदड़ो क्या है, पहले उसके संबंध में जान लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के 1022 स्थान है। उन 1022 स्थानों में से 406 स्थान पाकिस्तान में है। उन्हीं 406 स्थानों में से एक है मोहनजोदड़ो और यह महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है मोहनजोदड़ो। उसी का जब उत्खनन हुआ है तो उत्खनन के क्रम में एक स्नानागार अर्थात बाथरूम अर्थात स्नान करने वाला घर का प्रमाण मिला है, साक्ष्य मिला है। और उस स्नानागार के अध्ययन किया गया है इतिहासकारों के द्वारा और उसके बाद एक निष्कर्ष सामने आया है। वो निष्कर्ष हम बता रहे हैं आपको कि वह स्नानागार जो है उसकी जो लंबाई है वह 12 मीटर है और चौड़ाई 7 मीटर है, वहीं गहराई 2.5 मीटर है। और वो स्नानागार के बीच में एक जल कुंड है, उसकी ये लंबाई चौड़ाई गहराई थी। उस जल कुंड के तीनों 2 मंजिला मकान बना हुआ है और उस 2 मंजिला मकान में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद उसमें पंडित लोग रहते थे। वहीं एक बड़े मकान भी है उस जलाशय के पास जिसमें एक बहुत बड़ा कुआं है और उस कुआं से एक नाली निकलकर उस जलाशय में जाता है और उस कुआं पर जो स्नान लोग करते थे, काफी संख्या में स्नान करते थे, क्योंकि वह कुआं, वह जलकुंड, वह स्नानागार एक किसी व्यक्ति का नहीं था, बल्कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है वह सार्वजनिक स्नानागार था। अर्थात जब कोई बड़े फेस्टिवल होता था, जब बहुत सारे लोग को इकट्ठा होने की कहीं पर जरूरत होती थी, तब उस स्नानागार का उपयोग किया जाता था। और फिर उस स्नानागार अर्थात उस कुआं वाले घर से एक नाली निकलकर उस जलकुंड में जाता था और जलकुंड में जाके जल इकट्ठा होता था और फिर उस जलकुंड से नाली निकालकर उस पानी को सिंचाई के लिए खेत पर पहुंचाया जाता था। और इस तरह से सारे जब अध्ययन हुआ है तो पता चला है कि हड़प्पा के लोग अर्थात मोहनजोदड़ो के लोग किस दूरगामी सोच के थे, अर्थात पानी को उस दिन भी महत्व देते थे, इन्वेस्ट नहीं करते थे। और आज भी पानी का महत्व काफी अधिक है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते। इसलिए इस हड़प्पा के इस स्नानागार के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पानी उस टाइम में भी महत्वपूर्ण था और आज भी होना चाहिए। मैं थोड़ा सा इस पर और कुछ बताऊंगा। पहले यहाँ पर जो ऑफलाइन में कुछ बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, दिखाइए। हो देखिए, थोड़ा सा और नीचे कीजिए और नीचे देखिए, ये लोग कितना ध्यान मग्न होके सुन रहा है बातों को। और थोड़ा सा और नीचे कीजिए और नीचे और चलिए और बहुत 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 अच्छा से दिखा रहे हैं आप। देखिए, लोग 8 पढ़ने के लिए आए हैं। लोग कहता है कि 8 नहीं पढ़ता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सीधा सीधा से नीचे, इधर से तार 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 हो रहा है। हाँ, ठीक ठीक ठीक, चल रहा है। और थोड़ा नीचे कीजिए और नीचे। देखिए, 8 भी पढ़ने के लिए क्या संख्या में यहाँ पर बच्चे सुपौल में इतना पिछड़े हुए इलाके। इस तरह से आपने देखे कि किस तरह से ऑफलाइन में भी 8 पढ़ने के लिए भी काफी संख्या में बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हैं। ऑफलाइन में बच्चे की क्वांटिटी को देखकर शायद आप समझ गए होंगे कि अब 8 विषय भी पढ़ने के इच्छुक काफी लोग हो चुके हैं। इसका काफी हमें खुशी है और साथ ही साथ यही कारण है कि आज एसएसटी पॉइंट एक 8 विषय को लेकर चला था और आज वो बनने के लिए चले गए हैं जो साइंस वाले बनते हैं। तो आज के क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं।